पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा छाया हुआ एक तस्वीर छाई हुई है। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री के शिविर में बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसको लेकर के गहमा गहमी मची हुई है। कुछ नव हिंदू लगातार उन पर ये टारगेट कर रहे हैं, कोई हिंदू विरोधी बयान देते हैं, योगी जी के खिलाफ बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं और देखो किस तरीके से अखिलेश यादव के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। तो मेरे भाई, तुम्हारी गलतफहमी आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ का मामला और क्या है अखिलेश यादव की हकीकत, सब बताऊंगा आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन है देसी ग्लोबल टॉक्स के इस। शंकराचार्य जी और योगी जी का मामला दो संतों के बीच की बात है। दोनों उच्च कोटि के कर्म योगी हैं। एक धर्म के शिखर पर आसीन है तो दूसरा धर्म के लिए वट वृक्ष सा अटल राजनीति का मोर्चा संभाले। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं, एक दूसरे से वार्ता करने में सक्षम है। पहले भी बातचीत होती रही है, आज नहीं तो कल फिर हो जाएगी। तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या बताओगे और किसे ट्रोल करोगे? बात उन दिनों से शुरू होती है जब मुलायम मायावती का दौर था तो तुम फोटो डालते थे कैबिनेट मंत्री बड़े भैया फलाने जी के साथ 2 पल। धरती पुत्र जी को जन्मदिन मुबारक, भैया अखिलेश के साथ गर्व के क्षण। सारे नव हिंदू जो आज शंकराचार्य जी को ट्रोल कर रहे हैं समाजवादी बने घूम रहे थे तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं थे। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ रहे थे। चैलेंज है, तुम राम सेतु के बारे में जानते नहीं होगे उस वक्त में कि सरकार जहाजों के लिए रास्ता बनाकर उसे तोड़ना चाहती है। अभिमुक्तेश्वरानंद तब मुकदमा लड़ रहे थे कांग्रेस की सरकार से। मुलायम सिंह के समय बनारस के कमिश्नर सीएन दुबे ने विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण के नाम पर मूर्तियां तोड़कर सामने घाट वाले नाले में फेंकवाई थी। तब तुम चाय में बिस्कुट डुबोकर खबरें एंजॉय कर रहे थे क्योंकि तुम तब किसी न किसी रास्ते समाजवादी थे। तब भी स्वामी जी रात को सामने घाट पर मूर्तियां बटोरते हुए पुलिस वालों से लड़ रहे थे। तुम तब समाजवादी मंत्रियों और नेताओं के पीछे दौड़। जो फोटो दिखा रहे हो कि अखिलेश यादव ने कुटवाया था, लाठियां चली जरूर थी लेकिन वो भी धर्म की रक्षा के लिए लाठियां खाई थी। बहते पानी में मूर्ति विसर्जन की मांग थी। शास्त्रों में लिखा है इसीलिए मांग कर रहे थे। लाठी की जगह मठ में बैठकर काजू खा सकते थे, अखबारी लड़ाई लड़ लेते। तमाम योद्धा वैसे भी अखबारी लड़ाई लड़ते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर धर्म युद्ध कर लेते। लाठियों के डर से भागे नहीं थे, शेर की तरह दहाड़े थे और मारो। वीडियो में बताया जा रहा है, देख लेना जाकर वीडियो। वैसे तब ये समाजवादी तुम्हारी ही तरह उनको ट्रोल कर रहे थे और तुम वो वीडियो डालकर क्रांतिकारी बन रहे। समाजवादी सरकार ने संत पर लाठियां बरसाई। तुम भूल गए होगे लेकिन लाठीचार्ज के ही विरोध में कितनी बड़ी प्रतिकार यात्रा निकाली थी जिसके बाद सरकार ने स्वामी जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर आज तुम्हारे लोग लिखते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपराधी है। अपराधी नहीं, अन्याय के विरोधी हैं। सत्ता से टकरा जाने वाले हैं। अखिलेश सरकार ने खूब अत्याचार किए लेकिन कालांतर में अखिलेश यादव ने माफी मांग ली। संत है, बड़ा दिल है, माफ कर दिया। तुम कुढ़े जा रहे हो। पूछते हो धर्म के लिए क्या किया? जब से शंकराचार्य की पदवी पर आए हैं हजारों किलोमीटर की यात्राएं की हैं, धर्म का प्रसार ही कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ट्रोलिंग की परवाह नहीं करते। मुलायम सिंह के समय गंगा सेवा अभियान चलाया तो कांग्रेसी भी उन्हें ट्रोल कर रहे थे, ठीक तुम्हारी ही तरह तरह की पोस्ट देखता हूँ, तरह तरह के वीडियोस देखता हूँ तो संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जन्म प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर अध्यक्ष बने। फिर से सुनिए, ABVP के टिकट पर अध्यक्ष बने, ना कि NSUI के टिकट पर। स्क्रीन पर स्वामी जी का पुश्तैनी घर है,
उनके बड़े भाई यही रहते हैं, तुम टोलर्स के घर में मार्बल लगा होगा या पक्का मकान होगा। स्वामी जी का घर सालों से ऐसा ही है, संन्यास लिया तब से घर नहीं गए, जो कुछ भी है मटका ही रहेगा और अपना घर नहीं भरेगा। ये है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन विरोधी हैं, उनके और योगी जी के बीच में नहीं बनती है, वो योगी जी के विरोधी हैं, तो मेरे भाई नादान हो तुम। वो दोनों संत हैं, दोनों अलग अलग संप्रदायों के शीर्षस्थ पद पर आसीन हैं। शंकराचार्य जी भी हमारे लिए सम्मानित है, महंत योगी आदित्यनाथ भी हमारे लिए सम्मानित है। और संत हृदय वो होता है कि जो हर किसी को आशीर्वाद देता है, हर किसी के लिए उपलब्ध होता है। संत के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होता है। संत के लिए धर्म सम्मत जो होता है वही सही होता है, बाकी सब गलत होता है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो या महंत योगी आदित्यनाथ, दोनों अपना अपना काम धर्म के लिए कर रहे हैं और करते आएंगे। असली प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी अल्पज्ञता है, जो तुम्हें लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सपाई है, अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन विरोधी है, या अभिमुक्तेश्वरानंद भाजपा विरोधी या योगी विरोधी है, मोदी विरोधी है। आपने देखा होगा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अंबानी के घर विवाह में भी प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी आत्मीयता से मिले थे, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। और इस मुलाकात के बारे में बड़ी सहजता से उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भी बताया था। तो ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार सनातन विरोधी है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी गालियां दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी करने की बात नहीं है मेरे भाई। वो हमारे धर्म के शिखर पुरुष है, उनका भी सम्मान है और मोदी और योगी जी का भी सम्मान है। ये आपस की बात है, परिवार की बात है। हो सकता है हमारे परिवार के दो मुखियों के बीच में किसी बात को लेकर असहमति हो, उसका समाधान हम अपने परिवार में बैठकर करेंगे। हमें किसी बाहरी और किसी विधर्मी की जरूरत नहीं है इस मामले में दाल भात में मुसलचंद बनने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, शीघ्र मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और जानकारी आपके काम के लगे तो शेयर भी करें। और चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो जाकर के पिछले हमारे कुछ वीडियोस देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होते हैं।